नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्नकरंडक श्रावकाचार्य ग्रंथ में गुण व्रतों का वर्णन करते हुए दिग्व्रतों के बारे में आपको बताया जा रहा है। पिछले श्लोकों में दिग्व्रत के महत्व को बताते हुए पंच महाव्रत की परिणति को सिद्ध करने के लिए अनेक श्लोकों के माध्यम से और सैद्धांतिक तरीके से भी अंतरंग में कषाय की हानि होने पर उत्पन्न होने वाले परिणामों के विषय में बताया गया है। इन दिग्व्रतों का जो व्यक्ति पालन करता है उसके लिए कभी कभार उन दिग्व्रतों में दोष भी लग जाते हैं और वह दोष लगने के जो कारण होते हैं उन कारणों का भी यहाँ पर एक तरह से वर्णन किया जा रहा है। उन्हें अतिचार कहा जाता है। दिग्व्रत का पालन करते हुए क्या क्या अतिचार होते हैं, उन 5 अतिचारों का यहाँ पर 5 दोषों का यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है। श्लोक नंबर 73। ऊर्ध्वाधस्तिर्यग्व्यतिक्रम ऊर्ध्वाधस्तात्तिर्यग् व्यतिपातः क्षेत्रवृद्धिरवधीनाम् विस्मरणं दिग्विरते अत्यासः पंच मन्यन्ते। पढ़ते हैं। ऊर्ध्वाधस्तात्तिर्यग् व्यतिपाता क्षेत्रवृद्धिरवधीनां विस्मरणं दिग्विरतेरत्यासः पंचमन्यन्ते। अत्यासा माने इनकी आसाधना करने वाले, विराधना करने वाले जो दोष होते हैं वो 5 माने जाते हैं। किसी ने अगर दिग्व्रत लिए हैं तो उन दिग्व्रतों में दोष उसको लग सकते हैं जो 5 तरह से लगते हैं। ऊर्ध्व, अधस, तिर्यक, व्यतिपाता, ये 3 चीज़ें यहाँ पर। व्यतिपात का मतलब होता है उल्लंघन करना। आपने दिशाओं की मर्यादा बनाई और दिशाओं की मर्यादा बनाने के बाद भी अगर हमने उन दिशाओं का उल्लंघन किया, उनकी सीमा को किसी तरह के कारण से तोड़ा, तो वह भी दिग्व्रत का एक दोष कहलाता है। उस दोष को ध्यान में रखते हुए यहाँ बताया जा रहा है। ऊर्ध्व दिशा में, अधस्तात माने निचली, नीचे की दिशा में, और तिर्यक माने तिरछी दिशाओं में व्यतिपात करने से, यानी उस दिशा का जो हमने मर्यादा बनाई है उसका उल्लंघन करने से भी दिग्व्रत में दोष लगता है। आपने मर्यादा बनाई कि हमें कितने ही योजन तक जाना है और वो योजन आपने नाप लिए, मानो 100 योजन, 200 योजन, 1000 योजन, या आपने दिशाओं की मर्यादा बनाते हुए कि मान लो हम इधर जाएंगे पश्चिम में तो कलकत्ता से आगे नहीं जाएंगे, इधर उत्तर में जाएंगे तो उत्तराखंड से आगे नहीं जाएंगे, समझ आ रहा है, इधर जाएंगे हम दक्षिण में तो गोमटी से आगे नहीं जाएंगे। इस तरीके की हम कोई भी जो मर्यादा बना लिए, उस मर्यादा में आपके अंदर, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि वह मर्यादा हमने कहाँ तक की, कैसी बनाई है ना। और वह मर्यादा जो आपने बनाई है उसमें ये भी पता होना चाहिए कि हमने वो मर्यादा उस क्षेत्र को लेकर के बनाई
कि किलोमीटरों को नाप करके बनाई। मर्यादा पहले तो योजन चला करते थे, अब योजन तो कोई जानता नहीं, अब किलोमीटर चलते हैं। तो किलोमीटरों के हिसाब से आपने मर्यादा बना ली कि हम 2000 किलोमीटर इधर, 2000 किलोमीटर इधर, 2000 किलोमीटर इधर, इससे ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। ये भी आपका दिग्व्रत कहलाएगा। या आपने कोई क्षेत्र जो प्रसिद्ध हैं, है ना, तमिलनाडु से आगे नहीं जाएंगे, कि इधर जो है शिमला से आगे नहीं जाएंगे, इधर गुजरात की तरफ गिरनार से आगे नहीं जाएंगे, इस तरीके के क्षेत्र आदि को जो प्रसिद्ध हैं उनको भी लेकर के मर्यादा बना ली जाती है। अब अगर किसी भी तरीके की मर्यादा बना ली है तो उस मर्यादा में आपके लिए उसका सीमांकन व्यवस्थित होना चाहिए। ढील पोल वाला काम नहीं चलता यहाँ। सुन रहे हैं? बाद में आकर के पूछो महाराज से, महाराज हमें वहाँ तक जाना पड़ा, मर्यादा हमारी वहाँ तक की थी, या हमारे लिए वहाँ तक पहुँचना था, हमने अपनी मर्यादा में इतने किलोमीटर रखे थे, वो किलोमीटर 4 किलोमीटर या 40 किलोमीटर और ज़्यादा हो गए। तो ये बात फिर महाराज से पूछने की नहीं है। अब महाराज क्या करेंगे उसमें? नियम आपने लिया, मर्यादा आपने बनाई, दिशाओं का सीमांकन आपने किया, तो आपको ही अब ध्यान रखना है कि हमें ऐसा न करना पड़े। और अगर आप ये ध्यान रखो कि हम कुछ भी कर लें और महाराज को जाके बता दें, तो ये भी जो है कोई रास्ता नहीं है। सही तरीका तो यह है कि आपने जो दिग्विलयों के माध्यम से दिग्व्रत की अपनी सीमा रेखा खींची है, उसी सीमा रेखा में आपको पता होना चाहिए कि हमारी इस दिशा में कितने किलोमीटर तक या किस क्षेत्र तक गमन करने की हमारी मर्यादा या नियम है, वो आपको पता होना चाहिए और उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। चाहे ऊर्ध्व दिशा की बात हो, चाहे अधो दिशा की बात हो, चाहे तिर्यक दिशा की बात हो, तीनों दिशाओं में यह मर्यादा का उल्लंघन संभव है। तिर्यक दिशा में ट्रेन आदि से आप सफ़र करते हो तो तिर्यक दिशा में इसकी मर्यादा का उल्लंघन होना संभव है। आपने मान लो कितनी किलोमीटरों की मर्यादा बना ली, ट्रेन के माध्यम से आप उस स्थान तक पहुँचे, मान लो किलोमीटर आपको पता पड़े कि 100 किलोमीटर और बढ़ गए। समझ आ रहा है? आपने अपने गूगल मैप पर देखा, उसमें कुछ आ रहा था और आपने अपनी यात्रा शुरू कर दी कि आपने देखा यहाँ से कोई हमें दूर जगह जाना है, मान लो 1000 किलोमीटर है, तो वो तो गूगल मैप बता रहा था। जब आप ट्रेन से चले तो वो निकला 1200 किलोमीटर, क्योंकि ट्रेन थोड़ी ना बिल्कुल एक गूगल मैप के हिसाब से जाएगी, वो अपने हिसाब से घूम के जा रही। समझ आ रहा है? तो ये इस दोष में आएगा कि आप 200 किलोमीटर ज़्यादा चल गए। समझ में आ रहा है? इनको कोई चीज़, इन बातों को कोई महत्व नहीं देता, लेकिन जो दिग्व्रत लेगा उसको इन बातों का महत्व आना चाहिए। इसी तरीके से आप ऊंचाई पर आपने मर्यादा बना ली कि हमें प्लेन से जाना है कि नहीं जाना, तो प्लेन भी अलग अलग ऊंचाइयों पर चला करते हैं, उसकी भी आपको मर्यादा पता होनी चाहिए कि ये कितने किलोमीटर ऊंचाई पर चलने वाले कौन से प्लेन होते हैं और वो हमें कितना और ऊंचा ले जा सकते हैं। समझ आ रहा है? अथवा आपकी वह मर्यादा इस तरीके की होनी चाहिए कि हमें प्लेन में जाना या नहीं जाना, इस तरीके का आपके अंदर वो दिशाओं की सीमा होनी चाहिए। और अगर है तो फिर उसको लांघने की किसी तरीके से कोशिश न की जाए। अधो दिशा में भी कई बार अंडरग्राउंड ट्रेनें चलती हैं, कई बार जो है सुरंगों में भी पहुंचने का अवसर मिलता है। समझ आ रहा है? तो उसमें भी आपके पास ये मर्यादा होनी चाहिए कि आपको कितने किलोमीटर तक नीचे जाने का आपने प्रावधान बना रखा है। ये सब क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ देख लेंगे, वो तो हमारे लिए सबका त्याग है, और फिर पता पड़ा जब जैसा मौका लग गया वैसा चौका लगा दिया। है ना? तो ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ का सीमांकन करो। नीचे हमें जाना पड़े, कोई गड्ढा हो रहा है, कहीं पर कोई खुदाई हो रही है, कोई माइंस हैं, हम कहीं देखने गए, आपसे कहा गया आप भी आ जाओ इसके अंदर, चलो आपको दिखाई देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर हमने दिग्व्रत लिए तो हम कितना अंदर जा सकते हैं, ये कितने किलोमीटर हमें नीचे ले जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, जब आप इस तरह से एक एक
चीज को परफेक्ट लेकर के चलेंगे तभी आपके लिए दिग्व्रतों का महत्व समझ में आएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि अक्सर लोग इस दिग्व्रत का महत्व कोई भी मापते नहीं है, और या तो जानते नहीं है या जानबूझ करके उसका पालन करते नहीं। समझ आ रहा है? बस ऐसा ही सोच लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि हमें भारत के बाहर नहीं जाना, और भारत के अंदर भी कितनी ऊंचाइयों पर, कितनी नीचाइयों पर, हमें कहाँ कहाँ पर, है ना। आप कहीं घूमने जाते हो, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, वो पहाड़ भी आपकी मर्यादा में हैं कि नहीं। समझ आ रहा है? आप इधर शिमला चले गए, इधर की तरफ बद्रीनाथ की तरफ चले गए, बड़े बड़े पहाड़ों पर आप चढ़ गए, वो आपकी मर्यादा में हैं कि नहीं। आप उधर कैलकाटा की साइड चले गए, उधर अंडरग्राउंड ट्रेनें चलती हैं, उधर वो आपकी मर्यादा में हैं कि नहीं। ये सब चीज़ें आपको बना करके रखना है कि हमें इतनी ही नीचाई तक, इतनी ही ऊंचाई तक, और तिरछे में भी इतने किलोमीटर तक ही हमको गमन करना है। ये हमारी मर्यादा है, और इस मर्यादा के अनुसार ही गमनागमन करने की आपकी प्रवृत्ति होगी, तो दिग्व्रत लेने का कुछ आनंद आएगा। समझ आ रहा है ना? तब दिग्व्रत का कुछ समझ में आएगा कि हाँ, दिग्व्रत लेने से भी जो है, अगर हमें कहीं मौका मिल रहा है और फिर भी हम वैसा नहीं कर रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो यही तो हमारा व्रत है। जब जैसा मौका पड़ गया और हमने वैसा कर लिया, तो फिर हमें व्रत की फीलिंग कब आएगी कि ये हमारा व्रत था। समझ आ रहा है? हमें मौका मिले और फिर भी हम वैसा न करें और ध्यान रखें, तो ये हमारे लिए व्रत की अनुभूति होगी कि हाँ, व्रत में ऐसा होता है। इसलिए साथ के सब लोग तो कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी ऊपर घूम रहे हैं, नीचे घूम रहे हैं, तिरछ घूम रहे हैं, लेकिन हम क्यों नहीं? क्योंकि हम व्रती हैं। समझ में आ रहा है? ये भाव नहीं आना चाहिए कि देखो सब लोग तो सब जगह घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और हमसे कहा भी जा रहा है तो भी हम जा नहीं पा रहे हैं, हमें नहीं जाना है, या हम व्रत लेने के कारण से नहीं जा रहे हैं। तो इसमें दोनों तरीके के भाव आ सकते हैं। एक तो ये हो सकता है, आपके मन में भाव ये आना चाहिए कि देखो ये तो असंयमी हैं, इनका तो कोई व्रत है नहीं, इसलिए ये तो कहीं भी जाएंगे, हमें नहीं जाना। ये भाव आएगा तो ये आपका व्रत का भाव कहलाएगा। और अगर आपके अंदर ये भाव आया कि देखो ये सब तो जा रहे हैं और हम अकेले यहाँ खड़े हैं। समझ आ रहा है? मान लो कोई निचली सुरंग में कोई घूमने चला गया, कि कहीं निचली माइंस को देखने कोई चला गया, और आपकी मर्यादा में वो चीज़ नहीं है और आप बाहर ही खड़े रह गए, तो अब आपको ये लगना चाहिए कि देखो मैं व्रती था, इसलिए मेरे लिए यहाँ जाना उचित नहीं था, मैं बहुत अच्छा हूँ। ये फीलिंग आनी चाहिए, तब तो वो व्रत कहलाएगा। और अगर आपको ये लग रहा है कि देखो सब चले गए और हम रह गए, है ना, अब हमने व्रत ले लिए तो इसलिए यहाँ खड़ा रहना पड़ा, अकेले रह गए, ऐसा अगर सोचोगे तो फिर वो व्रत का उत्साह कम कहलाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि जो भी आपने अपनी मर्यादाएं बनाई हैं, उनका व्यतिपात नहीं करना, उसका उल्लंघन नहीं करना। जो भी आपने किलोमीटर नियोजित किए हैं, उनको ध्यान में भी रखना है, क्योंकि ये भी एक दोष आगे बताया जा रहा है, क्षेत्र वृद्धि रवधि नाम, है ना। कहते हैं कि एक तो आपने उल्लंघन कर लिया, अथवा ऐसा कर लिया कि आपने क्षेत्र की वृद्धि कर ली। क्षेत्र की वृद्धि कैसे कर ली? कि जिस क्षेत्र में आपको जाने का विचार था, वो क्षेत्र तो आपने बना रखा था कि जैसे मान लो हमें कोई शहर है, हमें उस शहर में जाना है ना। अब जब आपने दिग्व्रत लिया था, उस समय पर तो वो शहर बहुत छोटा था। समझ आ रहा है? अब 10 साल बाद वो शहर की कॉलोनियां बढ़ती चली गई और वो शहर बहुत बड़ा हो गया। नहीं समझ आ रहा? 10 साल पहले मुजफ्फरनगर का मतलब, जैन समाज का मतलब प्रेमपुरी है, और कौन सा आबूपुरा है ना। अब ये था, अब कॉलोनियां बन गई, जैन मिलन, सुरेंद्र नगर, द्वारिकापुरी, बढ़ते ही चला जा रहा है। समझ आ रहा है? अब आपके लिए जो क्षेत्र की सीमा थी वो आपने पहले बनाई थी कि हमको केवल मुजफ्फरनगर के उस क्षेत्र में जाना है, वो आपको ध्यान था जो मंदिर के इर्द गिर्द है। अब वो 10 साल में, 20 साल में दुनिया की कॉलोनी बन गई, अब वो क्षेत्र बढ़ गया। अब आपके रिश्तेदार भी उधर हो गए, बहुत सारे
काम भी उधर जाने के पड़ने लग गए, तो अब आपने उस क्षेत्र की सीमा बना ली, बढ़ा ली। अरे भाई, मुजफ्फरनगर तो ये भी था, मुजफ्फरनगर तो वो भी है, अब हम क्या करें, मुजफ्फरनगर की हमारी सीमा थी, अब वो मुजफ्फरनगर इतना बढ़ गया है तो हम क्या कर सकते हैं। तो आपने उसकी सीमा अब बढ़ा ली, पहले नहीं थी आपकी सीमा में, अब आपने मुजफ्फरनगर की सीमा बढ़ गई, इसलिए आपने अपनी सीमा बढ़ा ली। तो ये कहलाएगी क्षेत्र वृद्धि, ये दोष कहलाएगा। दिग्व्रत को धारण करने वाले के लिए यह क्षेत्र की वृद्धि इस तरीके से अगर करने में आएगी तो वह भी उसका अतिचार है ना। व्रत का नाश नहीं है, लेकिन व्रत में दोष है, ये ध्यान में रखना है। अगर हम इस तरह से छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो वह दिग्व्रत काल जो वास्तव में हमें महाव्रत की परिणति वाला भाव आएगा, वो तभी आएगा। चाहो तो बड़ी बड़ी चीजें और मन में कोई सावधानी है नहीं, पंच महाव्रत की परिणति हो जाए, प्रत्याख्यान कसाय तनु हो जाए, अत्यंत मंद पड़ जाए चरित्र मोह का परिणाम, और प्रमाद और आलस्य से दुनिया में घूमने का भाव है। अपनी मर्यादाओं को कोई, अब देखो यहाँ क्या कहते हैं, अवधि नाम विस्मरणम। आपने कोई मर्यादा बनाई थी, अब आप उसका विस्मरण कर गए, माने भूल ही गए, ध्यान नहीं है। अब वो 10 साल पहले व्रत लिए थे तो उस समय तो शायद 500 किलोमीटर की मर्यादा होगी, अब कोई काम आ गया तो वो जो है 550 पे पड़ रहा है। हाँ, वो एक ही बात है, 500 550 में ही सब वही हमने मर्यादा बनाई होगी, ध्यान कुछ है नहीं, समझ आ रहा है ना। हाँ, तो ये कहलाएगा विस्मरण नाम का अतिचार, ये दोष है, आपको ध्यान में रखना है। ध्यान कैसे रहे तो वो आप जानो, अपने रजिस्टर पर नोट करके रखो, रजिस्टर फट जाता हो तो अपने मोबाइल पे नोट करके रखो, कहीं पे रखो। ये सब मर्यादाओं का सीमांकन आपके पास में बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, और ये कभी भी विस्मृति को प्राप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी व्रत लिए जाते हैं उनमें किसी भी तरीके का अगर हम आलस्य रखते हैं या हम उस पर उसके महत्व पर ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर व्रतों के लेने का महत्व ही क्या रहा, है ना। गुणव्रत हैं, आपकी गुणवत्ता को बढ़ा रहे हैं, अणुव्रती होकर के भी आपको महाव्रती की परिणति की तरफ ले जा रहे हैं, तो वो ऐसे ही संभव नहीं है। वो तभी संभव होगा जब यहाँ पर इस तरह से जो बताया जा रहा है वो हर चीज का ढंग से ध्यान रखा जाए। तो इस तरह से 5 अतिचार हो जाते हैं। ये 5 अतिचारों से बच करके आप दिग्व्रत का पालन करें, 5 महाव्रतों की परिणति आपके अंदर आएगी। ये पहला गुणव्रत हो गया जिसका नाम है दिग्व्रत, ठीक है ना। अब दूसरा गुणव्रत कौन सा है, अनर्थ दंड व्रत, ठीक है। उसके बारे में भी यहाँ अब आगे बताया जा रहा है। ये क्यों आता है, अनर्थ दंड व्रत का प्रयोजन क्या है, किस कारण से इसको दिग्व्रत के बाद रखा है, ये सब बात यहाँ पर आपको आगे के छंद में बताई जा रही है। अभ्यंतरम दिग्वधे रपार्थिकेभ्यः सपापयोगेभ्यः विरमणमनर्थदण्ड व्रतं विदुर्व्रतधराग्रण्यः। देखो क्या कहते हैं, अभ्यंतरम दिग्वधे, यानी दिग्व्रत के भीतर। अब आप किसके भीतर हो गए, दिग्व्रत के भीतर हो गए। अब भीतर की बात चलेगी, बाहर का आपने परकोटा खींच लिया, अब दिग्व्रत की मर्यादाओं के भीतर भी क्या करना है, ऐसी चीजों को छोड़ना है जो अपार्थिकेभ्य, है ना, किनसे विरमण होना है, विरति लेना है, जो अपार्थिक हैं। अपार्थिक का मतलब होता है निरर्थक हैं, बिना प्रयोजन के भी हम कुछ ऐसी प्रवृत्तियां करते हैं जो सपाप योगेभ्य, पाप योग के साथ चलती हैं। कैसी प्रवृत्तियां, जिनमें पाप योग, योग का मतलब मन वचन काय की प्रवृत्ति, और उन मन वचन काय की प्रवृत्ति के साथ में
बिना वजह का पाप जुड़ा रहता है तो वो कहलाता है निरर्थक पाप योग। उस पाप योग से विरत होना, दूर होना, इसका नाम ही अनर्थ दंड नाम का व्रत है, यानी अनर्थ दंड से विरति है। अनर्थ माने जिसका कोई प्रयोजन नहीं, दंड माने जो आपके लिए कुछ ना कुछ पाप का बंद कराए, और व्रत माने उससे दूर होने का नाम व्रत है। तो अनर्थ जो दंड हैं उनसे व्रत होने को यहाँ पर विरति कहा जाता है ना। कहीं कहीं पर दंड भी 3 प्रकार के बताए जाते हैं, मन, वचन और काय, है ना। मन की भी निरर्थक प्रवृत्तियां, वचन की भी निरर्थक प्रवृत्तियां और काय की भी निरर्थक प्रवृत्तियां, जिनका कोई अर्थ नहीं, उनसे कुछ सिद्ध नहीं होता, कोई प्रयोजन नहीं सदता, लेकिन फिर भी हम उन्हें करते हैं, वो हमारे लिए अनर्थ दंड कहलाते हैं। जो व्रतों में अग्रगण्य हैं, माने बहुत व्रतों को आगे से जानने वाले हैं, उन्होंने इन तरह के ये अनर्थ दंड व्रत की उन्होंने परिभाषा बताई है, और ये बताया है कि ये अनर्थ दंड व्रत उन्हीं के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी हैं जिन्होंने दिग्व्रत ले लिए हैं, क्योंकि दिग्व्रत के बाहर तो आप शुद्ध हो गए, अब आप जो दिग्व्रत के अंदर अपनी पाप योग कर रहे हो उसके कारण से आपको पाप का बंध न हो, इसलिए ये अनर्थ दंड व्रत का उल्लेख आया है। ठीक है ना। अब ये अनर्थ दंड व्रत जो होते हैं ये 5 होते हैं। कितने? 5। उनके नाम भी आचार्य यहां पर लिख रहे हैं। पापोपदेश हिंसा, दानामपध्यान दुष्श्रुति पंच, प्राहु प्रमादचर्या, मनर्थ दंडान दंडधरा। हाँ देखो, ये 5 प्रकार के अनर्थ दंड व्रत हैं। पाप उपदेश, पहला कौन सा? पाप का उपदेश देना। दूसरा हिंसा दान, जो हिंसा की चीज़ें हैं उनका दान करना। तीसरा अपध्यान, बिना वजह दुश्चिंतन करना, बिना वजह मन में बुरे विचार लाना। और चौथा दुश्श्रुति, बुरी चीज़ों को सुनना, जिनके सुनने से मन बिगड़ता है, व्रतों में मन नहीं रहता है, ऐसी चीज़ों को सुनना ये दुश्श्रुति होती है ना। और प्रमादचर्या, 5वां क्या? हाँ, प्रमादचर्या का मतलब आलस्य के साथ बिना वजह इधर उधर चर्या करना, घूमना फिरना, ये भी प्रमादचर्या कहलाता है। तो ये 5 प्रकार के मन वचन काय के योग यहाँ पर दंड के रूप में कहे गए हैं। दंड का मतलब जो हमारे लिए पाप का दंड दे, पाप का पनिशमेंट दे, पाप का बंद कराए, ऐसे पाप के बंद को कराने वाले यह जो हमारे लिए 5 प्रकार के अनर्थ दंड व्रत हैं, इनको छोड़ने का नाम ही अनर्थ दंड से विरति लेना है। अब देखो, कोई भी व्यक्ति जो अपने आप में संयमित नहीं होता, उसे संयमित धीरे धीरे बनाया जा रहा है। पहले उसके क्षेत्र को सीमित बनाया गया, समझ आ रहा है? क्षेत्र की सीमा बनाई, काल की सीमा भी इसमें बन जाएगी, और इस तरह से सीमा बनाते हुए अब वह जो प्रवृत्तियां कर रहा है उस प्रवृत्तियों पर अब उसका ध्यान ले जाया जाएगा। कई लोगों को मन वचन काय की प्रवृत्तियों का कुछ ध्यान भी नहीं रहता और होती रहती हैं। समझ में आ रहा है? कितनी बार आप चेयर पे बैठे बैठे अपनी टांगें हिलाते रहते हो, आपको पता नहीं रहता है। पता रहता है? बहुत देर बाद ध्यान आता है कि हाँ पैर हिल रहा है, तब आप उसको रोक पाते हो। समझ आ रहा है? ये क्या हुआ? ये भी एक तरह का अनर्थ दंड है।
सुन रहे हो? कई तरह के अनर्थ दंड हम बोल कर के भी करते हैं, बिना वजह हम किसी के साथ में बात करना जय जिनेंद्र हमने शुरू की, और जय जिनेंद्र करने के बाद में बस इतना ही पूछा था, क्यों भाई ठीक ठाक हो? हाँ भाई ठीक है। तो उसने भी कहा हाँ भाई ठीक है, और बात बस ठीक ठाक से शुरू हुई, और फिर हाँ वो थोड़ी सी अभी वो बीमारी चल रही है घर में, वो उनके ये हो गया वो हो गया, वो शुरू हुआ, और वो शुरू होते होते डॉक्टर तक पहुंच गए, फिर डॉक्टर के जितनी भी परेशानियां थी वहां तक पहुंच गए, और फिर उसमें भी जो है, समझ आ रहा है, डॉक्टरों की बुराई तक पहुंच गए, न जाने कितनी कितनी बातों तक पहुंच गए कि ये उसने ऐसा किया उसने ऐसा किया, और पता पड़ा कि उसमें 20 मिनट निकल गए एक जय जिनेंद्र करने में। समझ आ रहा है? तो कभी कभी ऐसे भी लोग मिलते हैं जिनसे जय जिनेंद्र करने में भी आधा घंटा निकल सकता है आपका। तो इस तरह से जो व्यक्ति ध्यान रखता है कि हमें अगर किसी से मिलना है, जुड़ना है या बात करना है, तो सामने वाले का तो कोई व्रत नहीं है, व्रत किसका है? व्रत आपका है। ध्यान किसको रखना है? ध्यान आपको रखना है। समझ आ रहा है? ठीक उसी तरीके से जैसे आप अहिंसा आदि व्रतों का पालन करते हैं, तो कहीं पर जीव जंतु हैं, ध्यान किसको रखना है कि ये जीव न मर जाए? ध्यान कौन रखेगा? जिसका व्रत नहीं है उसे भी कोई ध्यान नहीं, और जो जीव जंतु हैं उन्हें भी कोई मतलब नहीं। समझ आ रहा है? मतलब किसको है? जो उस व्रत का पालन कर रहा है और जो जीव जंतु की रक्षा करना चाहता है, उसे ही मतलब है कि ये जीव जंतु मर ना जाए। समझ में आ रहा है? अब कभी कभी कैसी स्थिति बनती है कि आपको पता है कि यहाँ पर जीव जंतु हैं, हम उन्हें बचाना चाह रहे हैं, लेकिन बार बार वो घूम घूम करके वहीं आ जाते हैं जहाँ से हम उन्हें बचाना चाह रहे हैं। समझ आ रहा है? तो आपके मन में क्या आएगा? आप ये सोचोगे कि ये मरने को क्यों तैयार हो रहे हैं, लेकिन आपको ये सोचना है कि हम इनको जितना बचा पाएं वो हमारा काम है। इन्हें तो पता ही नहीं है कि यहाँ क्या है। इसमें पहुंच गए तो हम मर जाएंगे, इसमें गिर गए तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। उन्हें कुछ नहीं मालूम, वो तो घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं। समझ आ रहा है? बचाना किसको? अब आप कहो कि हमने ठेका ले रखा है क्या? तो जिस दिन आपने अड़ुव्रत लिया था, ठेका आपने उसी दिन ले लिया था। समझ आ रहा है? इसी को बोलते ठेका लेना। तो आपने ये ठेका लिया है कि हमारे माध्यम से त्रस्त जीवों का घात न हो। कैसे ले लिया? अड़ुव्रत लिया ना। तो अब वो जो जीव घूम रहे हैं, बार बार दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं, बार बार वो वहीं वहीं की जगह पे आ रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि ये यहाँ पर इनको घात हो जाएगा, और आप उन्हें बार बार वहाँ से हटा रहे हैं। अपनी प्रवृत्ति आप देख करके कर रहे हैं, क्योंकि वो मर ना जाए, और वो उन्हें कोई मतलब नहीं है कि चाहे मरें चाहे जिए, उन्हें जो करना है सो करना है। ऐसा होता है ना? तो देखो, प्रयोजन उसी को रहता है जिसने व्रत लिया है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, कोई भी तरीके का अगर व्रत आपने लिया है तो मतलब आपको ही रखना है। सामने वाले तो आपको सब असंयमी ही मिलेंगे, उनको देख करके अगर आप व्रत का पालन करने की कोशिश करोगे तो वो संभव नहीं है, क्योंकि उन सबके बीच में आप केवल संयमी हैं। व्रत केवल आपने लिया है, तो आपको अपने संयम का ख्याल रखना है। सामने वाले से आपने बातचीत शुरू की, उसने बात करना शुरू किया, वो तो बात करने में बिल्कुल था ही, उसने आधा घंटा लगा दिया। आपको ध्यान रखना है कि हमें कितनी बात करना है और उस बात में कौन सी बात हमारे लिए सार्थक है, कौन सी बात निरर्थक है। समझ में आ रहा है? क्योंकि जरूरी तो नहीं है व्रत आपने लिया तो आपकी सब बातें वृत्तियों से ही हों। काम तो सब अवृत्तियों से ही पड़ेगा। दुकानदारी चल रही है, व्यापार चल रहे हैं, घर में काम हो रहे हैं, काम तो सब असंयमियों से ही पड़ रहा है। किसको मालूम है कि आपके व्रत हैं? तो आपको अपने व्रत का भाव बनाए रखने के लिए मन, वचन और काय, इनके माध्यम से आपको अपने अंदर एक संयम का भाव लाना है। सुन रहे हैं? 3 दंड ये प्रमुख हैं।
उनकी जो प्रवृत्तियां हैं मोटी मोटी जो देखने के लिए, वो 5 हैं, वो आपको बाद में डिटेल के साथ एक एक करके बताई जाएंगी, है ना। लेकिन मुख्य प्रयोजन इन अनर्थ दंड व्रत का क्या है? मन वचन काय की अपनी दुष्ट प्रवृत्तियों को या निरर्थक प्रवृत्तियों को रोकना, ये इसका मुख्य प्रयोजन है। निरर्थक का मतलब जिनसे कुछ भी हासिल नहीं होता और बिना वजह उनसे केवल पाप का बंध होता रहता है ना। पाप का बंध इसलिए होगा क्योंकि आपकी प्रवृत्ति जो हो रही है वो प्रवृत्ति आप कर रहे हो, और वह प्रवृत्ति कुछ आपके लिए नहीं कर रही है, लेकिन आप उससे कुछ ना कुछ नुकसान कर रहे हो। आप ये सीख की चटाई है, समझ आ रहा है? आदमी के हाथ रुकते नहीं है, बैठा है सीख की चटाई में, उसी में कहीं, है ना, पेन लगा रहा है, कि कहीं उसी में उंगली लगा रहा है, कि उसी का धागा खींच रहा है, कि उसी की सीख खींच रहा है, समझ आ रहा है? और धीरे धीरे उसने उस चटाई को वहां से बिल्कुल ढीला कर दिया। सीधा बैठ पाना कितना बड़ा संयम है। समझ आ रहा है? ये अपने आप में, अब इससे क्या मिला हमें पता ही नहीं, इससे क्या मिला? मिला कुछ नहीं, उल्टा हमने नुकसान किया। अब आपको हमने कोई जीव हिंसा तो की नहीं, जीव हिंसा से ही प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन है आपकी असावधानी से कि आप बिना वजह के भी ये काम क्यों कर रहे हो। आप सामने बैठे हो, बेंच रखी रहती है, उस पर चावल चढ़े रहते हैं, समझ आ रहा है? अब लोगों का कुछ मन नहीं लगता तो उसी पे डिजाइन बनाते रहते हैं। नहीं देखते कभी? तो उसी पे वो जो है डिजाइन बना रहे हैं। अब उन्हें भी नहीं मालूम कि हम कौन सी डिजाइन बना रहे हैं, समझना इस बात को। कोई प्रयोजन नहीं उस डिजाइन बनाने का। कभी तो साथिया बना दिया, फिर मिटा दिया, फिर गोला बना दिया, फिर मिटा दिया, फिर लंबी रेखा लाइन बना दी, कुछ भी बनाए जा रहे हैं, बस करे जा रहे हैं, क्योंकि हाथ पैर रुकते नहीं है। सुन रहे हो? हाथ पैरों को रोकने का नाम ही संयम है। अब ये संयम अगर रहेगा तो आपको पता रहेगा कि मन वचन और काय, हमें तीनों का संयम बना के रखना है। ये 3 दंड कहे गए, इन तीनों से हमारी आत्मा को दंड मिलता है। कर्म का बंध आत्मा में होएगा, दंड आत्मा भोगेगी, करती प्रवृत्ति हमारा ये मन वचन काय है ना। तो इन 3 प्रवृत्तियों में मन वचन काय की प्रवृत्ति अगर रुक गई तो देखो, कृत कारित अनुमोदना सब अपने आप रुक जाएगा। क्या समझे? जो कल आपको 9 कोटि की बात कर रहे थे, तो उसमें कृत कारित अनुमोदना ये इतनी बड़ी चीज नहीं है, जितनी बड़ी चीज क्या है? मन वचन काय। अब देखो, ये मन वचन काय के साथ में कृत कारित अनुमोदना के अगर हम इसके संयोगी भंग बनाते हैं तो केवल 9 ही नहीं बनते हैं, इनके हम भंग जो है अलग अलग तरीके से 49 भंग बना सकते हैं। इसके 49 कितने? सुन रहे हो? हाँ, क्योंकि ये आपको समझाने का एक तरीका है, मोटे मोटे रूप से हमारे प्रवृत्तियों में क्या क्या जुड़ जाता है। मान लो हमने हिंसा करने नहीं करने का हमने मन बनाया, है ना। तो आपने मन में भंग बनाया सबसे पहले कि मैं मन से स्वयं हिंसा नहीं करता हूं। ये क्या हो गया? कृत। मन से स्वयं हिंसा नहीं करना, ठीक है ना। फिर वचन से स्वयं हिंसा नहीं करना, काय से स्वयं हिंसा नहीं करना, ठीक है ना। अब इसको कृत के साथ में बनाओ, मन और उसके साथ में कृत जोड़ो। मन कृत हिंसा नहीं करना, वचन कृत हिंसा नहीं करना, काय कृत हिंसा नहीं करना। समझ आ रहा है? अब इसको मन वचन काय, समझ आ रहा है, और मन काय, ऐसे 2 संयोगी भंगों के साथ जोड़ो। मैं मन से वचन से स्वयं हिंसा
नहीं कर रहा हूं। मैं मन से और काय से स्वयं हिंसा नहीं कर रहा हूं। मैं वचन से और काय से स्वयं हिंसा नहीं कर रहा हूं। ये दो दो के भंग बन गए, ठीक है ना। फिर तीनों का एक साथ बना दो। मैं मन से, वचन से, काय से हिंसा नहीं कर रहा हूं। ये 7 हो गए, समझ में आ रहा ना। 3 मन वचन काय के साथ में, फिर जो है 2 संयोगी भंगों के साथ में 3, और एक जो है तीनों का एक। ये हुआ कृत के साथ। अब बनाओ कारित के साथ। समझ आ रहा है। मैं मन से हिंसा नहीं कराता हूं। मैं वचन से दूसरे से हिंसा नहीं कराता हूं। मैं काया से दूसरे से हिंसा नहीं कराता हूं। ये 3 हो गए। फिर मैं मन वचन से हिंसा नहीं कराता हूं। मैं वचन और काया से हिंसा नहीं कराता हूं। मैं मन और काया से हिंसा नहीं कराता हूं। ये 3 हो गए। अब फिर एक तीसरा 7वां, मैं मन वचन काय से हिंसा नहीं कराता हूं। ये 7 भंग हो गए। सुन लिया। अब अनुमोदना के साथ करो। ये बहुत जरूरी है। आपको इससे अंतर समझ में आएगा कि मन वचन काय से हम क्या क्या करते रहते हैं, है ना। अब देखो, मैं मन से अनुमोदना नहीं करता हूं। मैं वचन से अनुमोदना नहीं करता हूं। मैं काया से अनुमोदना नहीं करता हूं। ठीक। मैं मन से, वचन से अनुमोदना नहीं करता हूं। मैं मन से और काया से अनुमोदना नहीं करता हूं। मैं वचन से और काया से दोनों से भी अनुमोदना नहीं करता हूं। मैं मन, वचन और काय तीनों से अनुमोदना नहीं करता हूं। ये 3 हो गए, ठीक है। ये तो क्या हुए, ये तो आपने 7 के भी 3 जोड़े बने, ठीक है ना। ये तो आपने अब क्या किया, अलग अलग करके किए। अब कृतकारित के साथ जोड़ो। नहीं समझ आ रहा है। मैं मन से कृतकारित रूप हिंसा नहीं करता हूं। मैं वचन से कृतकारित रूप हिंसा नहीं करता हूं। मैं काया से कृतकारित हिंसा नहीं करता हूं। समझ आ रहा है। क्योंकि कभी संभव है कि हम अनुमोदना तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कृत और कारित दोनों से काम कर रहे हैं। अकेले कृत से भी काम नहीं कर रहे हैं, अकेले कारित से भी काम नहीं कर रहे हैं, दोनों के साथ काम कर रहे हैं, है ना। तो ये हो गया। फिर अभी तो हमने अलग अलग मन वचन काय से कृतकारित किया। कभी ऐसा भी संभव है, मैं मन और वचन से कृतकारित रूप हिंसा नहीं करता हूं। मैं वचन से और काया से कृतकारित रूप हिंसा नहीं करता हूं। मैं मन से और काया से कृतकारित रूप हिंसा नहीं करता हूं। समझ में आ रहा है। मन से और काया से। वचन क्यों छूट गया। मान लो आप मौन बैठे हो, है ना, या सामायिक आदि में बैठे हो या मौन बैठे हो, फिर भी आपके मन में कुछ विचार आया और आपकी काय से वो एक्टिविटी हो गई, तो मन और काय से हो गई, वचन में कुछ नहीं हुआ ना। नहीं समझ आया। मान लो आपको मच्छर काटा, मन ने कहा मच्छर काटा और एकदम से हाथ मच्छर पे चला गया और मच्छर मर गया, हो गई मन और काय से हिंसा। वचन ने तो कुछ कहा ही नहीं था। तो ऐसे समझ आ रहा है। या खुद किया या किसी के लिए हमने काया से इशारा कर दिया, हाँ वहां पे हमने बोल दिया ऐसे, माने क्या करना, माने वहां पे वो पानी डाल देना या वहां पे कुछ चीज डाल देना। अब वहां पे जीव जंतु थे, उसने डाल दिया, हो गया। किया भी और कारित भी हो गया। समझ में आ रहा है। ऐसे समझो, ये हिंसा के भेद बहुत सारे हैं, है ना। अब देखो क्या हो गया, कृतकारित हो गया। अब कारित और कृत और अनुमोदना, अभी 2 के साथ, कृत और अनुमोदना। मैं मन से
कृत और अनुमोदना रूप हिंसा नहीं करता हूं, मैं वचन से कृत अनुमोदना हिंसा नहीं करता हूं, मैं काया से कृत और अनुमोदना रूप हिंसा नहीं करता हूं। ठीक है ना, कारित नहीं है लेकिन कृत और अनुमोदना, या तो मैं कर लेता, या फिर मैं जो कर रहा है उसकी अनुमोदना करके, हाँ वो बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है ना, कम से कम पैसा तो आ रहा है, हैं? अब हम होते तो हम भी कर लेते, और वो हम नहीं कर पा रहे हैं तो वो तो कर रहा है, तो ये ऐसा हो गया। ठीक है ना। फिर मैं मन से वचन से कृत अनुमोदना रूप हिंसा नहीं, तो बोलो कि करता हूं करते तो रहते ही हो। जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये समझना है कि किस किस तरीके से हम नहीं कर रहेंगे, है ना। मैं मन से काय से कृत और अनुमोदना रूप हिंसा नहीं करता हूं, मैं वचन और काय से कृत और अनुमोदना रूप हिंसा नहीं करता हूं। मैं मन वचन काय से कृत अनुमोदना रूप हिंसा नहीं करता हूं। कभी नहीं सुने होंगे आपने बातें, समझ आ रहा है। हाँ, लेकिन इसको ऐसे वो नहीं, वो समरम समारम आरम के साथ बनते हुए 128, वो नहीं, ये तो ऐसे आपको केवल कृत कारित अनुमोदना और मन वचन काय की 9 कोटि को 49 में ले जा रहा हूं मैं, है ना। ये लॉ ऑफ कम्यूटेशन परम्यूटेशन, ये एक लॉ चलता था ना, क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं ना कुछ हिंदी में, क्या मैं भूल गया है। हाँ, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, हाँ ये इसी तरीके से बनती है, उसमें दुसंयोगी भंग त्रिसंयोगी भंग। ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, कृत और अनुमोदना हो गई। अब कारित की साथ अनुमोदना करो। ठीक है ना। मैं मन से कारित और अनुमोदना रूप हिंसा नहीं करता हूं, मैं वचन से कारित और अनुमोदना रूप हिंसा नहीं करता हूं, मैं काय से कारित और अनुमोदना रूप हिंसा नहीं करता हूं। ठीक है। फिर मैं मन और वचन से कारित अनुमोदना रूप हिंसा नहीं करता हूं, मैं मन और काया से कारित अनुमोदना रूप हिंसा नहीं करता हूं, मैं वचन और काया से कारित अनुमोदना रूप हिंसा नहीं करता हूं, मैं मन वचन काय से कारित और अनुमोदना रूप हिंसा नहीं करता। ये 7 हो गए। कितने हो गए, 7 के हैं? अभी तो बचा है, और अब क्या बचा आप बताओ। कृत अनुमोदना हो गया, कारित अनुमोदना हो गया, कृत कारित हो गया है, और कृत कारित अनुमोदना, ये तीनों के साथ भी ये करना है ना। कितने भंग हो गए, 7 के। इस 7 के 7 बनने हैं, ये समझ में आ रहा है ना। हाँ हाँ, तो अब ये लास्ट बचेगा शायद, हो गया ना। हाँ, ये अब लास्ट बचेगा। मैं मन से कृत कारित अनुमोदना रूप हिंसा नहीं करता हूं, मैं वचन से कृत कारित रूप अनुमोदना हिंसा नहीं करता हूं, मैं काया से कृत कारित अनुमोदना रूप हिंसा नहीं करता हूं, मैं मन और वचन से कृत कारित अनुमोदना रूप हिंसा नहीं करता हूं, मैं मन और काया से कृत कारित रूप अनुमोदना रूप हिंसा नहीं करता हूं, मैं वचन और काया से कृत कारित अनुमोदना रूप हिंसा नहीं करता हूं, मैं मन वचन और काया से कृत कारित अनुमोदना रूप हिंसा नहीं करता हूं। ऐसे होगा 7 7 49। समझ आ रहा है। अब इसमें चाहो तो 5 से गुणा कर सकते हो, क्योंकि ये तो केवल किसके लिए हुआ, अहिंसा अणुव्रत के लिए हुआ, है ना। ऐसे ही झूठ के लिए, ऐसे ही चोरी के लिए, ऐसे ही कुशील के लिए, ऐसे ही परिग्रह के लिए हैं। कितने हो गए, जल्दी बोलो। 245 भंग बन गए। 5 अणुव्रतों संबंधी मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना के ये भंग तो कैसे हैं, ये हमारे मन वचन काय में अनुभव में आने वाले ये भाव हैं, जिन्हें हम 245 तरीके से रोक सकते हैं। माने 5 अणुव्रतों के 245 भंग बन गए। समझ में आ रहा है।
इससे आपको ये फीलिंग आएगी कि हमारे पास कितने तरह का संयम है और वो संयम कितने तरीके का हो सकता है। अगर कोई भी संयम किसी भी रूप में बिगड़ता है तो वो उसी भंग के साथ बिगड़ जाता है। समझ में आ रहा है? किसी भी चीज में हाँ हूं करना भी, नू नच करना भी अपने आप में बहुत बड़ा क्या है? हाँ, संयम को देखना रहता है कि कहां पर ये बिगड़ सकता है, कहां पर बिगड़ रहा है। अगर ये भाव आपके अंदर रहेगा तो ही आप ये समझ पाओगे कि वास्तव में कृत कारित अनुमोदना और मन वचन काय का कितना महत्व है ना। यहां तो केवल आपको 3 दंड और 5 प्रकार के वो आपको जो भेद है वो बता दिए जाएंगे, लेकिन जो वास्तव में 5 अणुव्रतों को पालन करने के लिए जो संयम भीतर से चाहिए है वो इन भंगों को समझने से आएगा। आप सामायिक करते हो, अपने अंदर कभी व्रतों का विचार करना हो कि हमारे पास व्रत हैं, उन व्रतों में भगवान दोष ना लगें, उन दोषों की मुझे मुक्ति हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? व्रत की भावना कैसे करनी पड़ेगी? ये बहुत अच्छा तरीका है। जो व्रती हैं वो अपने व्रत की भावना को मजबूत बनाने के लिए जो व्रतों की 5-5 भावनाएं वो अलग हैं, वो भी बहुत जल्दी चिंतन में आ जाती हैं, लेकिन इसमें अगर आप चिंतन करोगे तो आपके लिए अच्छा समय निकलेगा और इसमें आपको एक अच्छा भीतर से भाव आएगा कि इस तरह से हम अपने संयम को और दृढ़ कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये व्रतों की भावना करने का। और इसमें हम इस चीज को भी जोड़ सकते हैं कि हे भगवान, मैंने कहीं कृत कारित से अनुमोदना की हो, मैंने कृत कारित से मन वचन की प्रवृत्ति की हो, मैंने कृत कारित से मन वचन काय की प्रवृत्ति की हो, ये सब जो है भंग उसमें जोड़ करके हम अपने अंदर एक प्रायश्चित या भीतरी भीतर अपनी आत्म आलोचना कर सकते हैं। ये सब सामायिक में भी किया जा सकता है ना, क्योंकि सामायिक में आपको अपने व्रतों पर ध्यान देना होता है, तो व्रतों की पूर्ति के लिए ये भी एक उपाय है, ये भी किया जा सकता है। व्रत लिए और व्रतों का कोई भी आप अगर भीतर से भावना नहीं करते या उसकी कोई भी जो है भीतर से आपके अंदर उसके प्रति ज्ञान आपका जुड़ता नहीं, तो फिर वो व्रत आपके लिए धीरे धीरे है या नहीं है वो एक जैसा हो जाता है। कोई चीज है, कब महसूस होती है वो चीज है? जब हम उसके प्रति अपना भाव लगाएं। समझ आ रहा है? घर में अगर एक छोटा सा बच्चा भी होता है तो कितना भाव उसको देना पड़ता है। अब है तो है, अगर वो बच्चा ये महसूस करे कि है तो है, समझ आ रहा है, तो फिर उससे आपका जो भाव जुड़ा हुआ है वो भाव नहीं जुड़ेगा। एक कोई भी चीज है, चाहे वो अजीब या जड़ चीज भी है, तो उससे भी आपको अपना भाव जोड़ना पड़ता है। मेरी टीवी रखी हुई है, कितना बढ़िया वीडियोकॉन का सेट रखा हुआ है, समझ आ रहा है? अगर हम उस पर मान लो उसका कवर था, उस कवर में उसको हम बंद करके गए थे और किसी ने खोल दिया और हमें खुला हुआ दिखा, क्या होता है? ये किसने खोल के दिया? मेरे से बिना पूछे किसने खोला था? आपके अंदर उससे अपना भाव कितनी बार जुड़ता है, और जुड़ता है तभी वो चीज आपकी है ये महसूस होता है आपको। ये उदाहरण दे करके बता रहा हूं। आपने व्रत लिए, अब ये व्रत मेरे हैं, ये भाव भी आपको अपने उन व्रतों से जोड़ करके ही तो आएगा। व्रत लेकर के फ्री हो गए, ना हम कभी व्रतों की भावना करते, ना व्रतों के बारे में विचार करते, ना हमें व्रतों के कोई भी गुण दोष नजर आते, बस फ्रीक्वेंटली सब चल रहा है बिल्कुल। ना सामायिक में कोई व्रत की भावना, ना कभी अन्य समय में कोई व्रत की भावना। तो व्रत से अपनापन कहाँ आया? बहुत से व्रती देखना व्रत लेकर के बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, कभी भी उन्हें ख्याल ही नहीं आता कि हमने कोई व्रत लिए थे, उन व्रतों का हमने कभी चिंतन किया या व्रत की कोई भावना की या व्रत के बारे में हमने कभी गुण दोषों का कोई विचार किया, कुछ होता ही नहीं।
एक अलग ही तरीके की जिंदगी बन जाती है सुबह से शाम तक की। और वो उस जिंदगी में व्रती तो हैं, लेकिन व्रत में अपनेपन की कोई भावना नहीं रहती। जिस चीज से आप अपना उपयोग नहीं जोड़ोगे वो चीज आपकी रहेगी कैसे? एक जड़ चीज भी अगर आप उससे अपना उपयोग नहीं जोड़ते हो तो वो चीज भी खराब होने लग जाती है। समझ आ रहा है? आप उसकी देखभाल करते हो तो वो चीज सही रहती है। एक घर में कोई भी सदस्य है, बच्चा है, कोई भी व्यक्ति है, अगर आप उससे अपनी भावना जोड़ते हो तो उससे आपको अपनापन लगता है, और नहीं जोड़ते हो तो वो आपके लिए कोई काम का नहीं रहता है। इसी तरीके से जब हम व्रत लिए हैं तो उन व्रतों से अपनी भावना जोड़ेंगे तो वो व्रत हमारे काम के हैं। केवल व्रत लेकर के तिलक लगा लिया उससे काम नहीं बनता है। इसलिए ये भंग जो हैं ये हमारे लिए उस व्रत की भावना को जोड़ने में काम आते हैं। आपने जैसे हिंसा के साथ जोड़ा, समझ आ रहा है, ऐसे ही आपको प्रत्येक अड़ुव्रत के साथ जोड़ना और प्रत्येक गुड़व्रत के साथ जोड़ना। नहीं समझ आ रहा है? अब देखो भंग और कितने हो जाएंगे। अभी तो हमने 5 अड़ुव्रत के साथ 245 कर दिए। अब उसमें 3 गुड़व्रत और 4 शिक्षा व्रत और जोड़ देंगे तो 4 3 12 से और गुणा करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? और फिर उनके जो भेद हैं, जैसे मान लो अनर्थ दंड व्रत के 5 भेद आ रहे हैं, फिर 5 से और गुणा कर देना। समझ आ रहा है? तभी तो आपको लगेगा कि व्रत का भी कोई महत्व है, या व्रत भी कोई हमारे ऊपर, मतलब कहना चाहिए उसके माध्यम से हमारे मन में कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है। ज्यादातर लोगों के लिए दिग् व्रतों का, अनर्थ दंड व्रतों का, गुण व्रतों का ऐसा कोई महत्व देखने में ही नहीं आता। समझ आ रहा है? ना कभी भावना आती, ना कभी ऐसा लगता कि इन गुण व्रतों से भी हमारा कुछ हो रहा है। तो आपको ये इसलिए बताया जा रहा है कि भावना यदि हमें किसी व्रत की करनी हो तो हम इस तरह के कृत कारित अनुमोदना और मन वचन काय से अपने भीतर बैठे बैठे गणित लगाते रहें। कहीं ना कहीं हमारे मन में ये फर्क पड़ेगा, ये बात आएगी कि हमारा मन इस तरह से इस व्रत के साथ में दोष या इस व्रत के लिए हमारे लिए ये पूर्ति नहीं होती। ये आपको भीतर से महसूस होने का नाम ही व्रत की रक्षा करना है। सुन रहे हैं? ये होमवर्क है। जैसे हिंसा के साथ घटित किए 49 भंग, वैसे ही झूठ के साथ करना, वैसे ही चोरी के साथ करना, और वैसे ही कुशील और परिग्रह के साथ करना कि ये मैं नहीं करता नहीं करता नहीं करता। आप देखना आधा पौन घंटा आपके लिए आराम से निकलेगा और आपको नींद नहीं आएगी। ये सबसे अच्छा सामायिक के लिए अच्छा और व्रतों की दृढ़ता के लिए अच्छा भाव है। ठीक है ना? तो ये ऐसा आप करें। जिनको व्रत लेना है वो भी इस तरीके की भावना करें, और जिन्होंने व्रत ले लिए हैं वो अपने व्रतों की और वृद्धि के लिए, रक्षा के लिए इस तरीके की भावना करें। दोनों के लिए उसमें फायदा मिलेगा। मान लो आपने व्रत नहीं भी लिए हैं, अब आपको व्रत की भावना कैसे आए, तो आप इस तरीके की भावना करो। भावना तो कर सकते हो ना, थोड़ी देर के लिए भावना करने के लिए टाइम निकालो, 20 मिनट आधा घंटे का टाइम निकालो। आप तो गणित करने में बहुत होशियार हो, 10 मिनट में ही पूरा गणित कर दोगे ये वाला तो है। चलो 10 मिनट ही सही, आप कम से कम भावना करोगे व्रत की, तो आपके अंदर आगे वही भावना काम आएगी और वो आपके अंदर एक सामर्थ्य लाएगी कि हाँ इस तरह से हमको भी व्रत धारण करने का एक भाव बन रहा है। कैसे बनेगा? तो ऐसी भावना करने से बनेगा। मैं इस तरह की हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से 9 कोटि से बचा हुआ हूँ। ऐसी भावना एक एक व्रत की एक एक भंग के साथ करना, जैसी आपको बताया है। ठीक है ना? जो लोग कहते हैं हमें व्रत में उत्साह कैसे बने, कैसे हम आगे व्रत लें, उनके लिए ये बहुत अच्छा तरीका बताया जा रहा है। करके देखें, रिजल्ट आकर के फिर हमें बताएं। ठीक है? बोलो महावीर भगवान की।